हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका PTSNS क्लासेस पर। आज मैं आपको कक्षा 12वीं के फिजिक्स का तीसरा प्रश्न पढ़ाऊंगा। जितने भी प्रश्न पढ़ाऊंगा वो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि पहला दूसरा प्रश्न नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न तीसरा है कि आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, उसे समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका आंसर है, आपको टॉपिक डालना है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। दोस्तों, आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। तो प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन पर ऋणावेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षा में होते हैं उसे हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में होते हैं उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होता है। दोस्तों, देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, तो बहुत ही सरल शब्दों से आपको समझा रहा हूँ कि प्रत्येक परमाणु जो है, ये प्रत्येक पदार्थ जो है परमाणु से मिलकर बना होता है। पदार्थ जो है तो परमाणु से मिलकर बना होता है, और परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, और नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस पर ऋणावेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षा में होते हैं उसे बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में होते हैं उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होता है। दोस्तों, एक चित्र के माध्यम से मैं आपको दिखा दूं कि एक परमाणु है, पदार्थ है, और पदार्थ जो है परमाणु से मिलकर बना होता है, और परमाणु के बीच में नाभिक होता है। ये देखिए, नाभिक है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। आपको ये भी बताया गया है कि प्रोटॉन में धनावेश तथा न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। ये भी बताया गया है कि जो नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो ऋणावेश होते हैं। देखिए, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन है वो सब ऋणावेश है। और नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन की कक्षा को हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और नाभिक के दूर वाले इलेक्ट्रॉन की कक्षा को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो दोस्तों, ये परमाणु है। देख लीजिए आप चित्र कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश और न्यूट्रॉन पर ऋणावेश होता है। नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन जो कक्षा होती है उसे हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और दूर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दोस्तों, ये भी समझेंगे कि कण जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का संकेत E है, प्रोटॉन का संकेत P है, और न्यूट्रॉन का संकेत N है। दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव में एक प्रश्न यहाँ से बन ही जाता है, इसलिए आप इनको याद करके रखिए कि इलेक्ट्रॉन का संकेत E, प्रोटॉन का संकेत P, न्यूट्रॉन का संकेत N। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है -1.6 गुणे 10 के पावर -19 डिग्री सेल्सियस होता है। कूलाम होता है, सॉरी, कूलाम होता है। प्रोटॉन का जो आवेश होता है +1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। न्यूट्रॉन का जो होता है आवेश वो 0 होता है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.109 गुणे 10 के पावर -31 किलोग्राम होता है। आवेश जो होगा, आवेश का मात्रा कूलाम है इसलिए कूलाम है, और द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम है इसलिए लास्ट में किलोग्राम लिखना अनिवार्य है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है 1.672 गुणे 10 के घाते -27 किलोग्राम होता है, और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है 1.674 गुणे 10 के पावर -27 किलोग्राम होता है। तो दोस्तों, इन सभी आवेश का मान, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान जैसे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम,
और प्रोटॉन धनावेश है, तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। दोस्तों इनको आप याद रख लीजिए, इनमें से एक नंबर पक्का है, ऑब्जेक्टिव में आएगा ही। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न चौथा में है आवेश का संरक्षण नियम क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आवेश का संरक्षण नियम कि किसी पृथक्कृत निकाय में ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। तो दोस्तों आवेश संरक्षण का नियम क्या है। तो आवेश संरक्षण का नियम ये कह रहा है कि किसी पृथक्कृत निकाय में ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। तो ये आप रटिए नहीं, इसको केवल समझिए कि आवेश संरक्षण नियम में ना तो पृथक्कृत निकाय में ना तो हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। यही आवेश संरक्षण का नियम कहता है। दोस्तों पांचवा प्रश्न ये सबसे और बहुत महत्वपूर्ण है। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न पांचवा है। तो आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा की पूर्ण गुणज होती है। दोस्तों ये आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या कह रहा है कि किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा, जो आवेश की मात्रा होती है, आवेश को हम Q से दर्शाते हैं, आवेश की जो मात्रा है हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होती है। तो दोस्तों सूत्र होता है कि आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत का सूत्र क्या होता है, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। एन संकेत करता है दोस्तों यहाँ नंबर को 1 2 3 4 और ई संकेत करता है इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन का मान होता है -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। तो दोस्तों ये आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत को याद ही कर लीजिए। आप याद क्या करेंगे, इसको समझ लीजिए। किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा यानी Q जो है हमेशा एक इलेक्ट्रॉन यानी ये इलेक्ट्रॉन है की मात्रा की पूर्ण गुणज होती है, यानी ये संख्या जो होती है मात्रा 1 2 3 4 इसकी पूर्ण गुणज होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा, प्रश्न 5 तक। तो यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर दें। मैं फिजिक्स को 0 से हीरो लेवल तक पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं आपको बार बार कहता कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें। यदि आपको छमाही का पेपर भी चाहिए तो वीडियो अपलोड कर दिया गया है, यदि उसका आंसर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें।